अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली बेस्ट ऑफ लाइफ। आज हम बनाएंगे नमकीन गोश्त। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाता है। तो देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है मटन और ये है तकरीबन 1/2 kg। 3 टमाटर है मीडियम साइज़, और फिर हमारे पास नमक है 1/2 टेबल स्पून, कुटी काली मिर्च है 1/2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। तो इसको हम बटर, घी और कुकिंग ऑयल तीनों चीज़ों में बना सकते हैं। आज हम जिसमें बनाएंगे वो घी है, तो घी के साथ हम आज इसको बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पैन लेंगे, इसमें हम घी डालेंगे। ये आधा कप घी है। नमकीन गोश्त को फैट के साथ भी बनाया जा सकता है और उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो घी को थोड़ा सा हम गरम करेंगे। घी थोड़ा गरम हो गया है, अब हम इसमें लहसुन डालेंगे, अदरक हल्का सा फ्राई करेंगे और अब डालेंगे इसमें घी। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फुल आंच पर भूनेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है लहसुन अदरक का और गोश्त भी थोड़ा सा भून जाए। तो इसको 1 से 2 मिनट फुल आंच पर हम भूनेंगे। गोश्त को हमने 3 से 4 मिनट भून लिया है अच्छी तरह से फुल आंच पे। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, नमक और काली मिर्च। ये सिर्फ इन 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही गलेगा। और इसमें हम डाल देंगे पानी, तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी लिया है। और अब हम इसको रख देंगे मीडियम टू लो हीट पर जब तक कि बहुत अच्छी तरह से गल नहीं जाता। तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं और गोश्त जो है बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है, मैंने चेक किया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपको इसमें शोरबा रखना है तो आप अब इस स्टेज पे फ्लेम ऑफ कर सकते हैं शोरबे के लिए। और अगर इसको बिल्कुल भुनावा चाहिए तो हम इसको जो है पानी इसका खुश कर लेंगे फुल आंच पर। तो ये बिल्कुल रेडी है। मुझे थोड़ा सा भुनावा चाहिए तो इसको अभी मज़ीद 5 से 10 मिनट्स हम और रखेंगे और उसके बाद डिश आउट करेंगे। नमकीन गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, जितना हमें चाहिए था भुनावा ये भून चुका है। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। नमकीन गोश्त बिल्कुल रेडी है और हमने इसको सर्व किया है। बहुत ही मज़ेदार बना है, सिर्फ नमक और काली मिर्च का इतना अच्छा टेस्ट आया है। बहुत ही सादा और बहुत ही टेस्टी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर किसी नई रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।